नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे कि कक्षा 10 के अंदर जो तीसरी प्रश्नावली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें रैखिक समीकरणों को आलेखी विधि से या ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। एक प्रश्न आता है कि रैखिक समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए या ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं आज हम सीखेंगे। जैसे कि हमने हमारे सामने ये दो समीकरण दे रखे हैं कि 2x + y = 8 और दूसरा समीकरण है x - y = 1। इन दोनों समीकरणों को आलेखी विधि से हल करना है। ऐसे प्रश्नों के अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, ये दो जो समीकरण है, इन दो समीकरणों के x और y के अनुमानित मान निकालने होते हैं। अनुमानित मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे इस पहले समीकरण को ले लेते हैं। पहले समीकरण में x बराबर कुछ भी रखना होता है, अनुमान x का मान अनुमान से रखना होता है। आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि वह संख्या 10 से कम रखनी होती है, ताकि अपन जो बाद में ग्राफ बनाएंगे, जैसे ग्राफ है तो ग्राफ के अंदर क्या अपने इतने कॉलम नहीं होते कि बड़ी संख्या उसको ले सके, इसलिए 10 से कम रखने का अपन प्रयास करें तो वो ठीक रहेगा। जैसे अपन सबसे पहले x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो x की जगह अपन यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 गुणा x है तो x की जगह 1 लिख देंगे। 2 गुणा 1 + y = 8। अब 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 + y = 8। अब 2 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो y = 8 और ये 2 प्लस के है, इधर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो y = 8 - 2 यानी 8 में से 2 घटाने पर 6 आ गए। तो इस प्रकार से x का मान 1 रखने पर y का मान आ गया 6। इस प्रकार से एक और बनाना है, x बराबर 2 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, तो 1 या 2 या कुछ भी अपन अपनी मर्जी से रखेंगे। तो अब x की जगह 2 लिखना है, तो 2 गुणा 2 + y = 8। 2 × 2 यानी कि 4 + y = 8। अब 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो y = 8। अब ये 4 इधर प्लस के है तो इधर आ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। तो y = 8 - 4, तो y = 8 में से 4 घटाए यानी कि 4। इस प्रकार हमारे सामने x के दो मान, इस समीकरण के दो मान आ गए हैं। तो इनको हम एक सारणी बनाकर उसमें लिखेंगे कि x, y और इसके ये दो मान। x बराबर 1 रखा है तब y का मान है 6, और x को अगर 2 रखते हैं तो y का मान है 4। अब इसी प्रकार से इस दूसरे समीकरण के भी हमको कम से कम 2 मान निकालने होते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण को लेते हैं, तो सबसे पहले अपन इसमें भी x बराबर 1 रखने पर, तो अब यहाँ पर जो x है उसकी जगह 1 रखना है। तो x - y है तो अपन कर देंगे 1 - y = 1। अब -y = 1, इस 1 को उधर करेंगे पक्षांतर, तो प्लस का है इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी -y = 1 - 1 यानी कि 0। -y = 0 यानी कि y = 0। एक हल हो गया। एक और निकालना है, x बराबर 2 रखने पर। अब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - y = 1, -y = 1, 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -2। -y = 1 में से 2 घटाने हैं, यानी माइनस की ज़्यादा है तो 2 में से 1 गए, पीछे बचा माइनस का 1। -y = -1 यानी y = 1। तो इस प्रकार से इसके दो हल आ गए हैं, x, y। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 0 है, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 1 है।
अब इन दोनों सारणियों के आधार पर अपन को ग्राफ का हल करना है। ग्राफ का हल करने के लिए सबसे पहले ग्राफ लेंगे और ग्राफ के बीचों बीच में एक लाइन खींचेंगे और एक्स अक्ष बनाएंगे और एक खड़ी लाइन खींचेंगे ऊर्ध्वाधर और वाई अक्ष बनाएंगे। यहाँ पर मूल बिंदु 0 दर्शाना है और इसके जो समस्त मान है, जैसे ये एक्स के प्लस के मान, वाई के मान, ये सभी अपन को, अब जैसे इसके सबके मान रखती है, ये एक्स प्लस, ये वाई प्लस, ये एक्स माइनस वाले और ये एक्स वाई माइनस के, ये सभी संख्या लिख दी। अब उसके बाद दोनों सारणी में जो पहली समीकरण है वो लेना, जैसे एक्स के 1 और वाई का, अब x का 6, यानी x का 6 कौन सा है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये x का 6 और नहीं, x का 1 और y का है 6, x का 1 y का 6, ये 6 और ये 1, ये दोनों यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बिंदु कर देंगे और वहाँ पर घेरा बनाएंगे। अब दूसरा है x2 y4, x2 और y4, यहाँ पर बिंदु कर देंगे और फिर इन दोनों को आपस में इस प्रकार से लंबा मिलाएंगे और इसको लिख देंगे। समीकरण कौन सा है ये 2x प्लस वाई बराबर 8 है, तो ये समीकरण लिख देंगे। अब दूसरा हमारे सामने है वो है x माइनस वाई बराबर 1 में x 1 है y 0, x 1 y 0 है, यानी कि x अक्ष पर ही आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है x2 y1, x2 और y1, यहाँ पर मिलेगा। ये दोनों बिंदु आ गए, इन दोनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ये समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 है। अब ये दोनों आलेख जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पर घेरा बनाना है और यहाँ पर देखिए, जैसे x का मान यहाँ पर 3 है तो 3 लिखना है और y का मान 2 है तो 2। यहाँ पर ये दोनों इस दूसरे को काट रहे हैं तो ये अपना हल आ गया। इस समीकरणों में x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये हल करना है। एक बार पुनः जान लेते हैं हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले जो समीकरण होते हैं उनमें कम से कम 2 आपको x और y के मान निकाल कर एक सारणी बनानी होती है। ये x के मान अनुमान से लगाने हैं, अपन कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है x 2 रखना है, आप 3 4 रख सकते हो, 5 6 कुछ भी रख सकते हो, पर जहाँ तक संभव हो आपको 10 से कम रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे ग्राफ में भी इतने ही कॉलम हो तो ग्राफ आसानी से बन जाए। ज़्यादा रखो तो भी कोई समस्या है नहीं, फिर पैमाना बड़ा रखना पड़ेगा। x माइनस वाई ये दूसरा समीकरण है, उसमें भी ऐसे सारणी तैयार करनी है। फिर 2 सारणियाँ जो बन जाती है, उन सारणियों के अंदर जो x और y के मान आते हैं उन मानों को यहाँ पर रख करके आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ अगर एक दूसरे को काटते हैं तो जहाँ पर काटेंगे वहाँ पर अपना हल प्राप्त हो जाएगा।